वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर शुरू किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। पहला फीचर इनका ये था। दूसरा फीचर, लिविंग थिंग्स जो है सारी वो ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है, दे नीड फूड। और ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं। आज हम उसका नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी जीवित चीजों को, सभी लिविंग थिंग्स को महसूस होता है, वो फील कर सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रतिक्रिया देती हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब उनकी बॉडी रिएक्ट करती है अपने सराउंडिंग्स में। हमारे चारों ओर जो भी चेंज होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड देती है, प्रतिक्रिया करती है। ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। जो ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? मनुष्य और दूसरे जानवरों के पास सेंस ऑर्गन्स होती हैं टू फील चेंजेस अराउंड देम, उनके चारों ओर के चेंज को फील करने के लिए। हमारे चारों ओर जो भी बदलाव होता है उसको फील करने के लिए हमें भगवान ने क्या दिया है? सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन सी सेंस ऑर्गन्स होती हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। पढ़ा है ना आपने? फर्स्ट में भी पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा है कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उदाहरण है इसका? वी फील पेन, हमें दर्द होता है। एंड पुल अवे अवर हैंड, और हम अपना हाथ खींच लेते हैं। ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज को छूने पर। आपको मैंने बताया था ना कि जब मम्मी किचन में खाना बना रही होती है और गलती से आप अगर किसी बर्तन को छू देते हो तो आपका हाथ एकदम से पीछे हो जाता है, आप अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेते हो। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम, प्लांट्स को भी अपने चारों ओर बदलाव फील होता है। बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, लेकिन उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट, जो पौधा होता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ बढ़ता है। जो पौधा होता है वो हमेशा सूर्य की रोशनी की ओर बड़ा होता है। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंजेस, जो प्लांट्स होते हैं वो मौसम के चेंजेस को भी फील कर सकते हैं। कैसे फील करते हैं? मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम, जो बहुत से पेड़ पौधे होते हैं वो पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देते हैं, पतझड़ में उनके पत्ते झड़ जाते हैं। एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में उनके ऊपर फूल आ जाते हैं, फूल और हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। तो फीलिंग का एक एग्जांपल मैंने आपको टच मी नॉट प्लांट का आपको कल भी दिया था, जो छुई मुई का पौधा होता है, आपको बताया ही था। ये देखो, गो टू ए पार्क नियर योर होम, अपने घर के पास किसी पार्क में जाओ। लुक फॉर ए टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा ढूंढो। टच द लीव्स ऑफ ए प्लांट एंड वॉच इट, इसके पत्तों को छू कर देखो। द लीव्स विल फोल्ड इन ए मोमेंट, वो 1 मिनट में, एक ही क्षण में वो पत्ते बंद हो जाएंगे। तो ये फीचर था कि सभी लिविंग थिंग्स को फील होता है, वो फील कर सकते हैं। उनको सुख और दुख की अनुभूति होती है। उनको अगर कोई तकलीफ वाला काम हो तो उनको दर्द होता है। नेक्स्ट है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। आपको बताया था कि सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देना। ठीक है, अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं
और छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना अपने छोटे बच्चों को, सिमिलर टू देमसेल्व्स, अपने जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो मनुष्य होते हैं वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स। जो बिल्लियां होती हैं वो किटन्स को जन्म देती हैं। काउस गिव बर्थ टू काव्स। जो गाय होती है वो किसको जन्म देती है? बछड़ों को। काव्स का मतलब है बछड़े। गाय जो है वो बछड़े को जन्म देती है। एंड हेन्स ले एग्स। और मुर्गियां जो होती हैं वो क्या देती हैं? अंडे देती हैं। आउट ऑफ विच चिकन्स हैच। जिसमें से मुर्गी के बच्चे, चूजे जो होते हैं, चूजे निकलते हैं। मुर्गियां अंडे देती हैं, उसमें से बाद में चूजे निकलते हैं। प्लांट्स आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो पौधे होते हैं वो भी नए पौधों को जन्म देते हैं। कैसे देते हैं? या तो सीड से, बीजों से, या फिर रूट से, या फिर स्टेम से, या फिर पत्तों से। प्लांट्स भी नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। कोई पौधा बीज से लगता है, कोई जड़ से लगता है, किसी की डंडी लगानी पड़ती है, तना लगाना पड़ता है, और किसी के पत्ते से भी उग जाता है। ये देखो पिक्चर में देखो, ये जो ह्यूमन बींग्स का बेबी है ह्यूमंस जैसा होता है। जो कैट है वो किटन्स को बर्थ देती है, और काऊ किसको बर्थ देती है? काफ को। ठीक है, अगला फीचर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स डाई। सभी जीवित वस्तुएं मर जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई समडे। सभी जीवित वस्तुएं जो हैं वो बड़ी होती हैं और अंततः फाइनली एक दिन मर जाती हैं। लिविंग थिंग्स जैसे जन्म लेती हैं तो उनका मरना भी तय है, एक ना एक दिन वो मरेगी जरूर। एवरी लिविंग थिंग हैज ए फिक्स्ड लाइफ स्पैन। हर जीवित चीज का, हर लिविंग थिंग का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर ईच लिविंग बीइंग। और हर जीवित प्राणी के लिए लाइफ स्पैन जो है अलग अलग होता है। क्या होता है लाइफ स्पैन? द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग लिव्स। लाइफ स्पैन उसको बोलते हैं कि भगवान ने ना हर चीज के जीने का ना एक फिक्स टाइम, एक टाइम फिक्स कर रखा है, भी इससे ज्यादा नहीं जी सकता ये बंदा। जो फिक्स टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बनियन ट्री। बनियन ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़। बनियन ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़। डाइज इन अबाउट 300 to 400 ईयर्स। जो बरगद का पेड़ होता है वो 300 से 400 साल तक जीता है। जबकि जो बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई की लाइफ कितनी होती है? अ बटरफ्लाई डाइज इन 1 or 2 वीक्स। एक हफ्ते या 2 हफ्ते में बटरफ्लाई मर जाती है। राइट? देखो अब एनिमल की जितनी भी लाइफ लिखी है, 2 साल, 4 साल, जैसे कि आपको बताया मैंने कि एक डॉग जो होता है वो कुछ सालों की लाइफ उसकी होती है, जबकि एक बटरफ्लाई की लाइफ जो होती है वो 1 या 2 हफ्तों की होती है। मक्खी मच्छर जो होते हैं उनकी कुछ घंटों की लाइफ होती है। मच्छर तो एक दिन पैदा होते हैं, अगले दिन मर जाते हैं, फिर और मच्छर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ों की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। हर एनिमल की लाइफ, उसका लाइफ स्पैन भी अलग अलग होता है। और मनुष्य का भी लाइफ स्पैन लगभग अप्रोक्सीमेट, पहले 100 ईयर्स होता था लेकिन अब कम होता है। तो 70 to 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, तो जितनी भी जिसका लाइफ स्पैन है वो अपनी जिंदगी जीता है और उसके बाद ये दुनिया छोड़ देता है। आगे हम पढ़ेंगे अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम। वो चीजें जिनके अंदर जीवन नहीं होता उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो बड़ी होती हैं, ना ही सांस लेती हैं, ना ही चलती फिरती हैं,
और ना ही रिप्रोड्यूस करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी क्वालिटीज आपको मैंने लिविंग थिंग्स की बताई हैं, नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, पहाड़, टेबल, मेज, कप या फिर पंखा एटसेट्रा। देखो इनमें से ना तो ये कोई चीज अपने आप बड़ी हो सकती है, ना ये सांस ले सकते हैं, ना ये चल फिर सकते हैं, और ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये डिफरेंसेस हैं, देखो कि ये सारे फीचर्स लिखे हुए हैं लिविंग थिंग्स के, कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं अपने आप, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स मर जाती हैं एक दिन, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मरती, वो कभी नहीं मरती हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। ध्यान से समझो इस टॉपिक को, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Natural things. All the things around us can be grouped into natural and man-made things. जो सभी चीजें हमारे चारों ओर हैं, इनको हम नेचुरल और मैन मेड थिंग्स में बांट सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उनको हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, कि या तो वो नेचुरल थिंग होगी, भगवान की बनाई हुई होगी, या फिर वो मैन मेड होगी, या फिर वो इंसान की बनाई हुई होगी। कैसे होगी वो? नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, वो चीजें जिनको कि कुदरत ने बनाया है, जिनको प्रकृति ने बनाया है, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, उनको नेचुरल थिंग्स कहते हैं। वो चीजें जिनको प्रकृति ने बनाया है उनको नेचुरल थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर्स, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स एटसेट्रा। कि जैसे कि जानवर हो गए, पौधे हो गए, धरती, नदियां, चट्टाने, सूर्य, चांद, सितारे, ये सब किसने दिए हैं? गॉड ने हमें दिए हैं, नेचर ने दिए हैं हमें। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं। नेचुरल थिंग्स जो हैं वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, देखो जैसे नेचुरल थिंग्स में एनिमल और प्लांट्स हैं, ये तो लिविंग थिंग है। देखो एनिमल्स लिविंग थिंग होते हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं, जबकि ये अर्थ, रिवर, रॉक, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है ना, ये देखो क्लाउड्स, सन, अर्थ, ये सब भगवान की बनाई हुई चीजें हैं, तो ये सब नेचुरल थिंग्स है। मैन मेड थिंग्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगा है कि मैन के द्वारा जो मेड की गई हैं वो मैन मेड थिंग्स होती हैं। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, वो चीजें जिनको कि व्यक्ति के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया है, उनको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग, जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी नॉन लिविंग होती हैं, उनमें जान नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन सेट, टीवी जो होता है आपका, कार, रोड, कंप्यूटर, बिल्डिंग, एरोप्लेन एटसेट्रा, ये सब चीजें मैन मेड थिंग है, ये इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर।